अस्सलामुअलैकुम, मैं ताहा आमिर वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ES लर्निंग में। तो ये हमारा पाइथन का पहला ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं mv की कमांड को यूज़ करके अपनी फर्स्ट .py की फ़ाइल को रीनेम करूँगा पाइथन ट्यूटोरियल 1.py के साथ। मैंने आपको बताया था कि mv की कमांड को यूज़ करके हम रीनेम भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट .py की जो फ़ाइल है वो डिलीट हो गई। मैं आया पाइथन 1 tutorial.py की फ़ाइल में। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने सीखनी है पाइथन के अंदर वो है कमेंट लिखना। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट लिखे जाते हैं वो हमारी याद आने के लिए लिखे जाते हैं कि हमें याद रहे। इसका आउटपुट के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर अगर हमने कोई कमेंट लिखना है, कोई अपनी याद के लिए कोई चीज़ रखनी है, कोई अगर हमने कोई कोड ऑफ लाइन लिखी है कि इस कोड ऑफ लाइन का क्या पर्पस था, उसको रिमेंबर करने के लिए अगर हमने कुछ याद रखने के लिए कोई करना है, कमेंट करना है, तो हम हैश को यूज़ करेंगे। हैश साइन को यूज़ करके हम किसी भी लाइन को कमेंट कर सकते हैं। जस्ट उस लाइन से पहले हम उससे हैश साइन को क्या करेंगे, लिख देंगे, उससे वो हमारी लाइन कमेंट हो जाएगी। अब मैंने अपने टर्मिनल को क्लियर किया। हम ऊपर वाले एरो को, जो कीबोर्ड का ऊपर वाला एरो है अप वाला, उसको यूज़ करके हम अपनी प्रीवियस कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी पाइथन ट्यूटोरियल 1 के अंदर ये जो कमेंट लिखा है, ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ रन करके। तो मैंने पाइथन लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, फाइल का नाम, एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर कोई भी कमेंट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो बेसिकली कमेंट्स का यही काम होता है, कमेंट्स आउटपुट में शो नहीं होते। उसके बाद हैश में लगाया। उसके बाद हमें बेसिकली करैक्टर्स के बारे में पता ही है। करैक्टर्स A B C 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमारे करैक्टर्स होते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर सिंगल कोट भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर मोस्टली सिंगल कोट्स यूज़ होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स, कि अगर हम बहुत सारे करैक्टर्स को एक साथ मिला के लिख देंगे तो ये हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। उसके बाद जो सबसे पहला फंक्शन, जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है पाइथन के अंदर, वो है प्रिंट फंक्शन। जो भी मैं लिखने लगूँ, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को हम यूज़ क्यों करते हैं? इज़ यूज़ फॉर कर लेते हैं हम, यूज़ फॉर डिस्प्ले और आउटपुट। यानी कि कोई भी अगर हमने आउटपुट करवानी है या कोई भी डिस्प्ले पे कोई चीज़ शो करवानी है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। हमने प्रिंट फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग लिखी। यानी कि बेसिकली हम प्रिंट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं। हमने ऊपर का एरो करके अपनी प्रीवियस जो कमांड लिखी थी उसको किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो हमने एक स्ट्रिंग लिखी थी। हम इसको डबल कोटेशंस की बजाय सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एरर आता है कि स्ट्रिंग के लिए वहाँ पर डबल कोटेशन यूज़ होता है और जो करैक्टर्स होते हैं उनके लिए सिंगल कोटेशन यूज़ होता है। तो हम एक अल्फ़ाबेट को भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट भी प्रिंट हो गया, ए। उसके बाद हम इसे डबल कोटेशंस में भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले बेसिकली मैं टर्मिनल को ज़्यादा क्लियर रख के ना सिंगल कमांड को रन करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ए भी आ गया। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि हम पहले हम स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। ES लर्निंग जो कि मेरा YouTube चैनल है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियोस को आप पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, क्योंकि मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डबल कोटेशंस के अंदर जैसे कि हम डबल कोटेशंस यूज़ नहीं कर सकते। इससे सिंटैक्स एरर आ सकता है हमें कि हमने डबल कोटेशन में एक स्ट्रिंग पास की, उसी के अंदर एक वर्ड के ऊपर हमने डबल कोटेशन लगा दी, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम सिंगल कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ आउटपुट पे शो कराना है और उसे कोई स्पेसिफिकली सिंगल कोटेशन में लिखना है तो ये हम कर सकते हैं। तो ये हमने रन की, तो आप देख सकते हैं ईजी एंड स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट में मैंने सिंगल कोटेशन लगाई थी, तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं, हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि हम
सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डबल कोटेशन लगाई। बेसिकली ये मेरी फुल फॉर्म है ES लर्निंग की, यानी कि E फ्रॉम ईजी एंड S फ्रॉम स्मार्ट, ईजी एंड स्मार्ट लर्निंग, कि हम चीज़ों को बहुत ही ईजीली और स्मार्ट वे में लर्न करना सीखेंगे। तो हम डबल कोटेशन की जगह हम बैकस्लैश डबल कोटेशन, ये भी बेसिकली डबल कोटेशन का काम ही करती है। ये हम इसको एस्केप सीक्वेंस भी कह सकते हैं। आगे हम चल के जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो टर्मिनल को क्लियर कर लिया। तो प्रिंट फंक्शन के बारे में हमने बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने स्ट्रिंग को पढ़ लिया, कैरेक्टर्स को पढ़ लिया। अब एक और बात है कि अगर आपने बहुत सारे कोड को कमेंट करना है या एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप उससे पहले हैश भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक ईजीएस्ट वे है कि आप उस लाइन के ऊपर जाएं और आपने क्या करना है वहाँ पर, यानी कि फुल लाइन और होल कोड को हम कमेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश, यानी कि आपने उस लाइन के ऊपर जाना है और जस्ट कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश। ये देखिए मैंने इसे कमेंट करने के लिए कितना इजी भी है कि बस जस्ट कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश करेंगे तो ये हो जाएगा।